हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओम लो अर्थात ओम का नियम। यानी ओम का नियम होता क्या है और इसका सत्यापन हम लोग कैसे कर सकते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि खास करके मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में ये सवाल हर बार पूछा जाता है कि ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम किसे कहते हैं, ओम का नियम क्या है और इसका सत्यापन कीजिए। तो आसान भाषा में बता दीजिएगा कि ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात भी समानुपाती आई के, या होता है भी बट्टा आई बराबर एक नियतांक या एक स्थिरांक भी हम लोग कहते हैं। तो ये रहा आपका ओम का नियम। आइए अब जान लेते हैं इसका सत्यापन हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि मैट्रिक के एग्ज़ाम के पेपर में इस प्रकार से आपको एक फिगर बना लेना होगा। यहाँ पे आपको स्विच रखना होगा जिसको हम लोग RS कहते हैं, इसी से डॉट लगाया जाता है, इसको हम लोग कुंजी भी कहते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे के लिख दीजिएगा, यहाँ पे के, ताकि पता चले कि ये कुंजी है। जब हम लोग कुंजी में डॉट लगाते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। और बिंदु यहाँ पे बी का नाम लिख लीजिएगा। ये बिंदु बी पे हम लोग बैटरी रखते हैं जिसको प्लस और माइनस के तारों से जोड़ा जाता है। उसके बाद में ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से जो तार का सिंबल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये प्रतिवर्ती धारा के प्रतिरोध है। उसके बाद में यहाँ पे एमीटर लगे रहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे रहते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना होगा कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए परिपथ को चित्रानुसार सजा देते हैं। परिपथ में लगे एमीटर धारा का मान तथा वोल्ट मीटर विभवांतर का मान दर्शाता है। यहाँ पे देखिए, इस परिपथ में लगे एमीटर जो है वो धारा का मान दर्शाता है, और जो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है वोल्ट मीटर, ये विद्युत परिपथ में विभवांतर का मान दर्शाता है। अब यहाँ पे जहाँ पे स्विच दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बिंदु के है जिसको हम लोग कुंजी कहते हैं, और RH को हम लोग धारा नियंत्रक कहते हैं, और बिंदु बी पर बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जब कुंडली में डॉट लगाते हैं यानी स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है, और हम एमीटर तथा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक पढ़ लेते हैं। पुनः धारा का मान बदल बदल कर अनेक पाठ्यांक भी पढ़ लेते हैं। किंतु क्या होता है कि प्रत्येक स्थिति में भी बटा आई बराबर एक नियतांक हमें प्राप्त होता है, अतः इससे ओम का नियम का सत्यापन हो जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए परिपथ को इस प्रकार से चित्रानुसार हम लोग सजा देते हैं। इसमें क्या होता है कि परिपथ में लगे एमीटर धारा का मान और वोल्ट मीटर विभवांतर का मान दर्शाता है। उसके बाद में क्या होता है कि RH धारा नियंत्रक होता है, के कुंजी है, और बिंदु बी पर बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, और जैसे स्विच को ऑन करते हैं या कुंजी में डॉट लगाते हैं तो ये विद्युत परिपथ में चारों ओर धारा प्रवाहित होने लगता है। अब हम लोग क्या कहते हैं कि हम एमीटर तथा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक पढ़ लेते हैं, और पुनः धारा नियंत्रक द्वारा यानी RH के माध्यम से धारा का मान बदल बदल कर अनेक पाठ्यांक भी पढ़ लेते हैं। किंतु क्या होता है कि प्रत्येक परिस्थिति में भी बट्टा आई बराबर एक नियतांक हमें प्राप्त होता है, जिससे ओम का नियम का सत्यापन हो जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक लाइन और लिख दीजिएगा कि अब प्राप्त विभवांतर और धारा का मान लेकर एक ग्राफ खींच देते हैं। इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, ग्राफ खींच देना होगा, जो एक सरल रेखा के रूप में हमें प्राप्त होता है, तथा इससे भी ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। यहाँ पे आपको विभवांतर का मान लिखना पड़ता है, यहाँ पे धारा का मान लिखना पड़ता है, और ये जो ग्राफ करता है ये एक सरल रेखा में करता है। इसमें भी प्राप्त होता है हमें भी समानुपाती आई, जिससे ओम के नियम का सत्यापन हो जाता है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल मैथ इन मैजिक टिप्स से जुड़िए, या questionforexam.com वेबसाइट पर भी जाके इस PDF को आप आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियो सीरीज में हम आप सभी को ये बताने वाले हैं
कि डायनेमो क्या होते हैं, विद्युत मोटर, इस प्रकार से जितने भी सवाल है जो मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उन सभी क्वेश्चनों का बारी बारी से वीडियो लेक्चर आने वाला है। सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देख लिए बहुत बहुत धन्यवाद।